गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित भारतेंदु युग के उपन्यासों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न बीए, एमए तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारतेंदु युग का समय 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है, यानी 50 वर्षों का समय भारतेंदु युग का समय था। इस युग के बारे में यदि बात करें तो ऐतिहासिक रूप से यहाँ अंग्रेजी शासन का समय था, और सामाजिक रूप से बात करें तो यहाँ सामंती प्रथा था। समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच की दूरी अधिक थी, खासकर महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। सामाजिक बुराई जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा शिक्षा के अभाव में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। आर्थिक रूप से देखें तो अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजी नीति के कारण यहाँ आर्थिक तंगहाली, बदहाली, अकाल और अन्य कई ऐसी समस्याएं हमको देखने को मिलती है। मानसिक रूप से बात करें तो भारतीय अब ये स्वीकार करने लगे थे कि गरीबी, तंगहाली, बदहाली ये भगवान की नियति है और अंग्रेजों से मुक्ति पाना अंग्रेजों से मुक्ति पाना मुश्किल है, और उनके अंदर रहकर ही वे अपनी जीविका का निर्वाह किसी तरह कर सकते हैं। यानी एक तरह से अंधकार युग में थे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग जो था ये नवजागरण का युग था। यानी भारतीय अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी पहचान, सब कुछ जो विस्मृत हो गया था उसको फिर से याद करने का समय था, फिर से जानने का समय था। भारतेंदु जी के समय भाषा को लेकर जहाँ ब्रज भाषा थी उसके साथ साथ खड़ी बोली का प्रचलन की शुरुआत हुई। हिंदी में पद की जगह गद्य प्रथा की शुरुआत हुई। भारतेंदु युग में जो कवि थे उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को से उपरोक्त भी रचनाएं की, साथ में अंग्रेजी सरकार की प्रशंसा के साथ साथ राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। कई अन्य ऐसी बुराइयों को उन्होंने अपने पुस्तक का अध्ययन विषय बनाया। और रही बात शिक्षा के क्षेत्र में, तो अंग्रेजी सरकार जब पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी, उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति की जानकारी के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। उसका उद्देश्य था यहाँ के जो साहित्य है उसका अनुवाद कराना। इसके साथ साथ चार्ल्स मैकाले ने सुझाव दिया कि भारतीय शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी होगा। उसके ठीक 20 वर्ष बाद चार्ल्स वुड ने अपना सुझाव दिया कि भारतीय अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में हिंदी शिक्षा का माध्यम होगा। यानी 1854 का यह सुझाव और भारतेंदु जी का समय में इस नीति का बड़ा प्रभाव पड़ा, और कई ऐसे लेखक कवि ने ऐसे उपन्यास लिखे जिसमें सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, जासूसी अनुवादित उपन्यासों की एक लंबी सूची हमको देखने को मिलती है। इस युग में जो पहली
पहला उपन्यास हमको देखने को मिलता है बंकिम बंकिम बाबू के दुर्गेश नंदनी। यह बांग्ला उपन्यास है, बांग्ला का प्रथम उपन्यास है, जबकि बांग्ला का प्रथम उपन्यास है। हिंदी इसके ठीक 70 वर्ष बाद गौरी दत्त ने देवरानी और जेठानी लिखा, जिसमें देवरानी शिक्षित है और जेठानी अनपढ़ है। उसके विषय वस्तु को लेकर गौरी दत्त ने देवरानी और जेठानी उपन्यास लिखा, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसी समय भारतेंदु जी ने भी लिखा कुछ आप बीती और कुछ जग बीती, तथा उनकी दूसरी अन्य रचना भारत दुर्दशा, जिसमें भारत के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और बताया कि भारत की बदहाली और दुर्दशा का कारण सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज है। इसके अलावा इस युग में और भी उपन्यास लिखे गए, जिसमें ठाकुर जगमोहन ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न एक रोमांटिक उपन्यास है, जिसमें एक स्वप्न में एक नायक और नायिका के रति मिलन और उसके विरह को विषय बनाकर लिखा गया उपन्यास श्यामा स्वप्न काफी चर्चित रहा, जो ठाकुर जगमोहन द्वारा लिखा गया। यह रोमानी उपन्यास था। इसी कड़ी में किशोरी लाल गोस्वामी ने भी एक इसी तरह के रोमांटिक उपन्यास लिखा, जिसमें प्रणय में भी विरह में भी प्रेम और विरह का वर्णन है। जबकि ऐतिहासिक उपन्यासों की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास सद्भाव का अभाव, यानी सद्भाव का इसी कड़ी में उपन्यासों की बात करें तो सद्भाव का अभाव ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित यह उपन्यास, जिसमें सद्भाव का अभाव हमको देखने को मिलता है। यदि हम बात करें तिलस्म जैसे उपन्यासों की, इस कड़ी में हम चंद्रकांता का नाम प्रमुख है, जिसे देवकी नंदन खत्री ने इसको लिखा था। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता काफी चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है, जिसमें यहाँ के राजा वीरेंद्र और एक दूसरे राजघराने की राजकुमारी चंद्रकांता एक प्रेम कहानी है, जिसमें दोनों राजघरानों के बीच विरोध के स्वर हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अंत में दोनों के मिलन से इन दोनों परिवारों के बीच मिलन की कहानी है। इसी कड़ी में एक और उपन्यास है, अद्भुत उपन्यासों में गोपाल गहमरी द्वारा रचित उपन्यास अद्भुत लाश और गुप्तचर। इनकी दो रचनाएं हैं। गोपाल गहमरी द्वारा लिखित रचना अद्भुत लाश और गुप्तचर प्रसिद्ध उपन्यास है, जबकि सामाजिक उपन्यासों में गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी और जेठानी है, जबकि श्रद्धाराम फुलौरी द्वारा लिखित उपन्यास भागवती
जो हिंदू कन्याओं के संबंध में लिखी गई है, जो अंधविश्वास पाखंड से दूर रहने की सलाह दी गई है, जबकि इसमें नारी से संबंधित उपन्यास प्रमुख हैं। जबकि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी में एक बालक को के चरित्र निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को लेकर लिखी गई उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई। जबकि इन्हीं की एक अन्य उपन्यास एक सुजान प्रमुख और चर्चित उपन्यास रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी, पंडा, साधु, पुजारी आदि के पाखंडों को पर्दाफाश किया गया है। जबकि राधा कृष्ण गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास निस्सहाय हिंदू, इसमें सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए यह उपन्यास काफी चर्चित रहा है। इसमें गोरक्षा समिति के अध्यक्ष अजीज की पत्नी विरोध में मारी जाती है, जिसके माध्यम से लेखक ने हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता को स्थापित करने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर भारतेंदु जी के जो उपन्यास हैं, उसकी एक शुरुआत मानी जाती है और काफी हद तक जो उपन्यास लिखे गए वो काफी चर्चित भी रहे। धन्यवाद।